16 मार्च दोपहर 1:30 रविवार का दिन था। एक केंद्रीय विद्यालय में बतौर टीचर के पद पर तैनात अन्विता शर्मा, ये रहने वाली यूपी के गाजियाबाद की थी। इन्होंने अपने पिता, अपने भाई और अपनी मां के फोन पर एक मैसेज छोड़ा। मैसेज के बाद अन्विता का फोन स्विच ऑफ हो गया। इसके बाद कोई भी कांटेक्ट उससे हो नहीं पा रहा था। उस मैसेज में उसने वो शब्द लिखे थे जिसे सुनकर, जिसे पढ़कर उसके परिवार सदमे में आ जाते हैं और फौरन उसके पति कौशिक को फोन घुमाते हैं। बता दें कि पति भी घर पर नहीं था जिस वक्त अन्विता ने ये मैसेज भेजा था। अब पति दौड़ा भागा पहुंचता है अपने यूपी के गाजियाबाद के उस मकान में जहां पर उसकी बीवी रहा करती थी, उसका बेटा रहा करता था। पूरे परिवार के साथ कौशिक वहीं पे रहता था। जब घर पे जाता है तो घर का जो मेन डोर होता है अंदर से लॉक होता है। लगातार कौशिक नॉक करता है लेकिन अंदर से कोई हलचल नहीं होती, जिसके बाद वो पास में लगे खिड़की, जो विंडोज होता है, वहां से झांकने की कोशिश करता है। जबरन खिड़की से झांकता है तो अंदर का मंजर देखकर वो खौफ में आ जाता है कि ये क्या हुआ। जैसे तैसे वो विंडो को तोड़ता है। इसके बाद घर के अंदर दाखिल होता है। जब घर में पहुंचता है तो बहुत देरी हो चुकी थी। उसकी वाइफ जो है वहां पर अपनी जान दे चुकी थी। आखिर बंद कमरे का वो रहस्य क्या था? एक केंद्रीय विद्यालय की टीचर ने इस कदर अपनी जिंदगी को क्यों त्याग दिया था और क्या वजह थी जो 29 साल की अन्विता ने हंसते हंसते अपनी जिंदगी को यूं खो दिया और इसके बाद जाते जाते अपने पिता, अपने भाई और अपनी मां को वो आखिरी खत लिखा जिसके बारे में जिसने पढ़ा, जिसे पता चला, वो खौफ में आ गए। क्या था पूरा मामला, इस वीडियो में बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। दरअसल ये मामला जितना साफ और सरल दिख रहा है उतना था नहीं। हाल ही में आपको याद होगा अतुल सुभाष का केस सुर्खियां बटोरा था। इसके बाद मानव शर्मा का केस आया। न जाने ऐसे कितने मामले सामने आए थे जहां पर लगातार मर्दों के खिलाफ हो रहे अत्याचार को लेकर आवाज उठाई जा रही थी। लेकिन इसी बीच आपको याद होगा कि मुंबई में एक एयर इंडिया की पायलट ने भी इस तरह से अपनी जिंदगी को त्याग दिया था, जिस तरह से हाल ही में यूपी के गाजियाबाद में अन्विता ने अपनी जिंदगी त्याग दिया। आखिर क्या कुछ हो रहा था और अन्विता ने जाते जाते वो मैसेज क्या लिखा था अपने माँ, अपने पिता और अपने भाई को, आइए आपको बताते हैं कि आखिर अन्विता ने इस तरह से अपनी जिंदगी को अलविदा क्यों कहा था। बता दें कि अन्विता जो है वसुंधरा इलाके में रहती थी। ये गाजियाबाद में पड़ता है। यहीं के एक सोसाइटी यानी वसुंधरा इलाका जो है, वहाँ के एक सोसाइटी में वो अपने परिवार, अपने ससुराल वालों के साथ रहती थी। अन्विता का बेटा भी था 4 साल का, जिसके साथ वो अपनी जिंदगी वहाँ पर व्यतीत कर रही थी। अन्विता बता दें कि केंद्रीय विद्यालय दल्लूपुरा में वो टीचर थी, टीचिंग के पद पर तैनात थी। जिसके बाद वो अपनी जॉब करती थी। जॉब करने के बाद वो अपने घर की पूरी चीज़ें मेंटेन करती थी। जो एक हाउसवाइफ या एक महिला, अपने घर की कामकाजी महिला भी जो अपना रूटीन सेट करती है, वो सब कुछ अन्विता करने के बाद स्कूल पहुंचती थी, स्कूल में ड्यूटी देती थी। इसके बाद वो घर आती थी, घर के तमाम चीज़ें करती थी जो उससे बन पड़ता था। अपने बेटे का केयर करना हो, अपने पति का केयर करना हो, अपने इन लॉज का केयर करना हो, ये सभी चीज़ें वो जितना उससे हो पाता था वो सब कुछ करती थी। अन्विता की शादी 12 दिसंबर साल 2019 में हुई थी। दरअसल ये शादी जब हुई थी, इसमें बताया जा रहा है कि शादी के वक्त से ही जो ससुराल वाले थे वो लगातार कुछ न कुछ ऐसी डिमांड कर रहे थे, जिसके बाद अनिल शर्मा यानी अन्विता के पिता वो डिमांड पूरी करते गए। तभी उन्हें सोचना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं सोचा और अपनी बेटी को अच्छे से अच्छा घर देखने के लिए उन्होंने कौशिक का परिवार चुना था और यहीं पे उन्होंने शादी रचाई थी। शादी करने के बाद बेटी गाजियाबाद में रहने लगी थी। इसी दरमियान उसका एक बेटा होता है। बता दें कि शादी के बाद से ही परिवार वालों से अनबन होती रहती थी, लेकिन अन्विता जितना होता था वो टालती थी, वो सारी चीज़ें वो एक्सेप्ट करती थी। लेकिन 16 मार्च साल 2025 को कुछ ऐसा होता है जिसके बाद अन्विता जाती है अपने कमरे में और अपने परिवार वालों को एक नोट लिखती है। परिवार वालों को उसने नोट में जो कुछ बताया, उसे देखकर, उसे सुनकर पिता समेत पूरे परिवार सदमे में थे। आखिर अन्विता ने जाते जाते क्या कुछ लिखा था, आइए आपको अब वो बताते हैं। अन्विता ने वो दिन चुना था, उस दिन उसके घर में कलेश हुआ था। बता दें कि अन्विता का ऐसा कहना था कि मैं खुद को खुश दिखाते दिखाते थक चुकी हूँ, अब मुझसे नहीं हो रहा है, मुझसे नहीं झेला जा रहा। लगातार वो लड़की मेंटल प्रेशर में थी, लगातार उसे फिजिकली टॉर्चर किया जाता था।
उसे अब्यूज़ किया जाता था, जिसकी वजह से वो लड़की दर रोज़ उस घर में भटकती थी, दर रोज़ अपनी पीड़ा जो थी वो खुद से सहन करती थी। लेकिन 16 मार्च का वो दिन था जब उसकी वो पीड़ा सहन करने की क्षमता जो थी वो एग्जॉस्ट हो चुकी थी, वो पावर उसका खत्म हो चुका था, जिसकी वजह से उसने अपने परिवार को एक नोट लिखा। जाते जाते ये सारी चीज़ों का जिक्र किया, जिसमें उसने कहा कि मेरा बेटा जो है वो अपने बाप की तरह नहीं बनना चाहिए। किसी भी लड़की के लिए उसका हस्बैंड सब कुछ होता है एक पिता के बाद, लेकिन ये बेटी यानी अन्विता, 29 साल की अन्विता ने जाते जाते अपने पिता को वो मैसेज में लिखा कि मेरा बेटा बिल्कुल उसकी बाप की तरह नहीं होना चाहिए। मैं तो ज़िंदगी को अलविदा कह रही हूँ, लेकिन मेरे बेटे का ख्याल आप लोग रखना, उसे पालना पोसना आप लोग। अगर वो मेरे परिवार यानी ससुराल वालों के वहाँ रहेगा, पलेगा, बढ़ेगा तो वहाँ वो कुछ भी नहीं सीख पाएगा। सिर्फ जो उसके पिता ने किया है, जो उसके पिता के पिता ने किया है, वो सारी चीज़ें वो एडाप्ट करेगा, जो कि अच्छा बच्चा नहीं बन पाएगा। क्योंकि एक लड़की की ख्वाहिशें होती है, सपने होते हैं, जिसे पूरा करने के लिए उसे पर मिलता है तो पिता के बाद वो हस्बैंड होता है। लेकिन अन्विता के ज़िंदगी में वो हस्बैंड वो काल बनकर आया कि उसने खुद से अपनी ज़िंदगी ले ली। जाते जाते उसने अपने आखिरी नोट में बताया कि उसका पति किस कदर उसे मेंटली एब्यूज़ करता था, फिजिकली उसे टॉर्चर करता था। इसके साथ ही चाहे वो सैलरी हो, चेक हो, चाहे एटीएम हो, तमाम ऐसी चीज़ें थी। अन्विता बता दे कि खुद वो एक एम्प्लॉयड थी, यानी वो सैलरीड पर्सन थी, लेकिन उसकी तमाम चीज़ें जो थी फाइनेंस से लेकर वो तमाम चीज़ों पर जो हक था उसके पति ने, कौशिक ने ले रखा था। यानी अन्विता के पास ना ही तो उसका एटीएम कार्ड था कि वो अपनी चीज़ें यूज़ कर सके, ना ही चेकबुक था, ना ही उसके पास उसका एटीएम या तमाम ऐसी चीज़ें थी। अन्विता ने मैसेज में ये लिखा था कि पति के बार बार ताने मारने से थक चुकी हूँ, मुझे अब ये कुछ सहन नहीं होता, बहुत मैंने टॉर्चर सहन किया, अब मुझसे हो नहीं रहा है। जिसकी वजह से उसने जाते जाते ये नोट लिखा और कहा कि हर चीज़ में उसके पति कौशिक को उसकी गलतियां ही नज़र आती है। चाहे वो कितना भी अच्छा करने की कोशिश करे, लेकिन उसे रिवॉर्ड नहीं दिया जाता, उसे अप्रिशिएट नहीं किया जाता, बल्कि उस पर 2-4 बातें ही सुनाई जाती है। शादी के बाद से ही अन्विता पर उसके सास ससुर हावी हो चुके थे, उसका पति भी उस पर हावी हो चुका था। लगातार उसे मेंटली टॉर्चर किया जाता था, फिजिकली असॉल्ट किया जाता था और कई बार तो बात इस कदर बढ़ जाता था कि हाथापाई तक बात हो जाती थी। लेकिन अन्विता सिर्फ अपने बेटे का मुंह देखती थी, जिसकी वजह से वो चुप रहती थी। लेकिन 16 मार्च का वो दिन होता है जब ये सारी चीज़ों का इंतहा एक क्रॉस हो जाता है लिमिट, जिसके बाद अन्विता 1:30 बजे के करीब अपने रूम में जाती है, सबको नोट लिखती है और इसके बाद वो कहती है कि मैं खुद को दिखाते दिखाते थक चुकी हूँ, मेरे बेटे का ध्यान रखना, नानी नाना अगर पालेंगे तो वो अच्छा भविष्य उसका बनेगा और मैं नहीं चाहती कि किसी भी तौर पर ससुराल वाले उसे पाले। जिसकी वजह से अन्विता ने ये तमाम चीज़ें लिखी और उसने कहा कि 16 मार्च के दिन भी उसके घर पर कलेश हुआ था, बातें इस कदर बढ़ी थी कि मारपीट ये लोग ने किया था, यानी ससुराल वाले सास ससुर समेत उसका पति अन्विता पर हाथ उठाया था, जिसके बाद वो गंभीर रूप से घायल हो गई थी और इस कदर उसने अपनी पीड़ा को टॉलरेट नहीं कर पाई, जिसकी वजह से उसने अपने पेरेंट्स को ये तमाम चीज़ें बताई और खुद ही उसने मौत को गले लगा लिया, यानी खुद से ही उसने जान दे दी। इस तरह से उसे टॉर्चर किया गया था। आपको बता दें कि जैसे ही अन्विता के पिता को ये खबर मिलती है, उसकी बेटी का मैसेज आता है, वैसे ही कौशिक को बताया जाता है। फौरन कौशिक वहाँ पहुँचता है। इसके बाद अन्विता के पेरेंट्स भी पहुँचते हैं, लेकिन सभी देरी से पहुँचे थे, जिसकी वजह से अन्विता ने इस जिंदगी को अलविदा कह चुकी थी वो। और इसके बाद जब पिता अनिल शर्मा पहुँचते हैं पुलिस थाने, जहाँ पर वो FIR दर्ज करवाते हैं अपने दामाद के खिलाफ, जिसमें वो बताते हैं कि उन्होंने साल 2019 में अपनी बेटी यानी एक वो टीचर थी केंद्रीय विद्यालय में, उसकी शादी कौशिक से की थी, जिसमें उसने कई महंगे तोहफे दिए थे, सोने चांदी दिए थे, इसके साथ ही 26 लाख रुपए खर्च किया था। यहाँ तक कि कौशिक के परिवार का डिमांड था कि एक कार भी दी जाए, जिसके बाद उन्होंने नीली डिज़ायर कार भी उन्हें गिफ्ट की थी। लेकिन इसके बाद जैसे ही शादी होती है, कुछ साल तक ठीक चलता है उन दोनों में, उसके बाद तो विवाद होने लगता है। विवाद इस कदर बढ़ जाता है कि बात हाथापाई तक आ जाती है। हालांकि उनकी बेटी बहुत बहादुर थी, ये तमाम चीज़ें वो झेलती गई, लेकिन अब उसका
वो पीड़ा करने का जो क्षमता था वो क्रॉस हो चुका था, उसका जो लेवल था उसे क्रॉस कर दिया गया था, जिसकी वजह से उसने ये तमाम चीज़ें लिखी और जाते जाते उसने इस तरह से अपने पिता, अपने परिवार को सारी चीज़ें बताई कि क्यों क्या कुछ हुआ था। बता दें कि अन्विता ने जाते जाते कहा था कि उसके पति यानी कौशिक ने बाकायदा प्लानिंग के तहत उससे शादी की थी। उन्होंने अन्विता यानी लड़की से शादी नहीं की थी, उन्होंने उसके जॉब से शादी की थी। उसे एक कामकाजी नौकरानी चाहिए थी, ना कि उसे एक वाइफ जो प्यार करने वाली, जो इकरार करने वाली, उसके साथ समय बिताने वाली पर्सन हो। उसे वैसा कुछ नहीं चाहिए था, उसे सिर्फ चाहिए था तो उसके ऐशो आराम, पैसे, ये तमाम चीज़ें देखकर उसने अन्विता से शादी की थी, जिसे उसे शादी के बाद ये बातें पता चलती है। आपको याद होगा कि मानव शर्मा हो, अतुल सुभाष हो, या कई ऐसे केसेस हमने देखे जहां पर मर्दों के खिलाफ चीज़ें हुई और मर्द अपनी जान ले लेते हैं। इसके बाद जाते जाते उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ों का जिक्र किया जिसके बाद से लगातार मर्दों के लिए आवाज़ें उठ रही थी। वो अपने आप में भी सही भी था, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो अगर गलत होता है तो सिर्फ मर्दों के साथ होता है। कई ऐसे महिलाएं भी हैं, वो इस तरह की टॉर्चर सहन करती हैं और जब तक उनसे होता है वो टॉलरेट करती है, लेकिन जब उनका टॉलरेंस पावर एग्जॉस्ट हो जाता है, वो लिमिट खत्म हो जाती है, जिसके बाद इस तरह से अन्विता हो, चाहे वो मुंबई की सृष्टि हो, वो भी इस तरह से अपनी जान गंवा देते हैं, जिसमें वो बताते हैं कि आखिर उनके साथ उन मर्दों ने क्या किया था जिसकी वजह से उन्हें ये ज़िंदगी छोटी लगने लगती है और यहाँ से जाना, यहाँ से रुखसत होना उन्हें बेहद अच्छा लगता है। आपको याद होगा कि पिछले साल ही सृष्टि एयर इंडिया में बतौर पायलट के पद पर तैनात थी, जहां पर उन्होंने ये जिक्र किया कि उसे हैरेसमेंट किया जाता था, पब्लिकली ह्यूमिलिएट किया जाता था, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो नॉनवेज नहीं खाती थी। उसका बॉयफ्रेंड उस पर दबाव बनाता था, जिसकी वजह से उसने अपनी जान दे दी थी। दूसरी ओर आपको बता दें कि गाजियाबाद की अन्विता ने अपने ही पति पर कुछ ऐसी चीज़ें लिखी और बताई कि डावरी हो, एब्यूज़ हो, टॉक्सिक मैरिज हो, सब पर औरतें साइलेंटली ये चीज़ें झेलती रहती हैं, लेकिन एक लिमिट होता है जिसके बाद उन्हें आवाज़ उठानी पड़ती है, लेकिन ये आवाज़ उतनी उठ नहीं पाती, जिसकी वजह से उन्होंने इस तरह से जान दे दी। फिलहाल आपको बता दें कि इस केस में पुलिस ने कौशिक यानी अन्विता का जो पति है उसे अरेस्ट कर लिया है, इसके साथ ही ससुर को भी अरेस्ट किया है और सास लगातार फरार चल रही है, क्योंकि अन्विता के पिता ने डावरी समेत कई ऐसी धाराओं में अपराध दर्ज कराए हैं जो अन्विता ने अपनी आखिरी नोट में कहा है। तमाम ऐसे एविडेंस पुलिस को दिए गए हैं जिसमें अन्विता ने सारी चीज़ें कही हैं। एज अ एविडेंस पुलिस उसे रखेगी, क्योंकि अन्विता तो अब कहने के लिए नहीं है, लेकिन उसकी आखिरी नोट बहुत कुछ कह रही है। जाते जाते उसने अपने बेटे के भविष्य की जो चिंता थी वो अपने माँ बाप को दे दी कि अगर आप इसे पालेंगे बढ़ाएंगे तो इसकी अच्छी भविष्य बनेगी। ये अपने बाप जैसे बिल्कुल नहीं बनना चाहिए, क्योंकि एक अन्विता तो जा रही है, लेकिन आगे आने वाले समय में कोई भी अन्विता ऐसे नहीं जानी चाहिए। उसे अच्छी से शिक्षा देना, उसे अच्छा भविष्य देना, जिसकी वजह से वो एक अच्छा शख्स बन पाए, एक अच्छा लड़का बन पाए, एक अच्छा हस्बैंड बन पाए, एक अच्छा भाई बन पाए, जो औरतों की इज्जत करना जानता हो, जो औरतों को अच्छे से रखना जानता हो। तमाम ऐसी चीज़ें उसने जाते जाते अपने नोट में कही थी।